हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन अशोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर किस तरीके से बिल डिज़ाइन करेंगे, यानी कि प्रिंटेबल बिल डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बिल डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करना है। अब आपको जाना है दोस्तों साइज़ के अंदर। साइज़ के अंदर क्लिक करते हुए आपको जो भी साइज़ पसंद है, यानी कि एक्चुअल आपको बिल डिज़ाइन करने के लिए आप A5 साइज़ का पेज भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आपका 5x7, अदरवाइज आप जो भी जिस तरीके का साइज़ भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। बाद में प्रिंटिंग में आप ठीक ठाक कर सकते हो दोस्तों। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली A5 साइज़ सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर साइज़ आ चुका है। अब आपको यहाँ पर मार्जिन सेट करना है। मैं थोड़ा सा मार्जिन सेट करूँगा, यानी कि नैरो मार्जिन करूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बिल्कुल नैरो मार्जिन हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट करना है बेसिकली। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, मैं हर एक पार्ट का यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद सिंपली आपको शेप्स के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए आपको जाना है दोस्तों रेक्टेंगल शेप्स के अंदर। ध्यान से देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल शेप्स। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद इस शेप्स को मैं सबसे पहले तो आउटलाइन रिमूव करूँगा, नो आउटलाइन करूँगा दोस्तों। यहाँ से क्लिक करते हुए नो आउटलाइन करूँगा। और उसके बाद इसी शेप्स को मैं कंट्रोल होल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। मैं अब इस शेप्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। और यहाँ पर देखिए एडिट पॉइंट के ऑप्शन क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एडिट शेप्स के अंदर, और यहाँ पर क्लिक करते हुए एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर शेप्स को पॉइंट को एडजस्ट करना है दोस्तों, शिफ्ट होल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इसी शेप्स को आप यहाँ पर सेट करते हुए और इस शेप्स को भी फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हुए एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करते हुए शिफ्ट होल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसी शेप्स को आप कंट्रोल D करते हुए फिर से आपको यहाँ पर सेट करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है दोस्तों। यहाँ से देखिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करते एडिट करूँगा दोस्तों। और इसको सबसे पहले तो इसको एडिट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को भी थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा, ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे दोस्तों आपका डिज़ाइन। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। और उसके बाद इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करते हुए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर करूँगा और इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखूँगा और इस वाले पॉइंट को थोड़ा से कुछ इस तरीके से करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर कलर ग्रेड करना है। मैं सिंपली यहाँ पर ग्रीन कलर फिल करूँगा। आप चाहे तो जो भी कलर यहाँ पर फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद इसको कलर देना है दोस्तों पर्पल, यानी कि आप डार्क रेड वगैरह कलर इस तरीके का आप कलर पसंद करते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला कलर वगैरह यहाँ पर मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का एक कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसी सॉफ्ट डिज़ाइन को इस तरीके से कंट्रोल होल्ड करते हुए सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस तरीके से कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए नीचे की तरफ भी इसको भी यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसको आप एडजस्ट वगैरह कर लीजिए, कितना आपको एडजस्ट करना है। यानी कि इसको तो आप यहाँ से अलाइजमेंट सेंटर भी कर सकते हो और इसको भी आप यहाँ पर अलाइजमेंट सेंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं सबसे पहले रोटेट करूँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से करूँगा। देखने में काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लगेगा दोस्तों ये डिज़ाइन। अब आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन कंप्यूटर एंड एसेसरीज टाइप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए इंसर्ट के अंदर क्लिक करूँगा, वर्ड आर्ट के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं वर्ड आर्ट स्टाइल 1 के अंदर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस टेक्स्ट पर जो भी स्टाइल लगा है उस स्टाइल को आपको यहाँ पर रिमूव करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर होम के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के अंदर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नो स्पेसिंग करना है।
उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपका टाइटल वगैरह है आप टाइप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सॉफ्ट सॉल्यूशन इस तरीके से टाइप किया है। अब आपको जो भी फॉन्ट वगैरह पसंद है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हैं। आपको जो फॉन्ट पसंद है आप सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ढेर सारे फॉन्ट आपको अवेलेबल मिलेगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर, नहीं तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो गूगल से डाउनलोड करते हुए फॉन्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं। कुछ इस तरीके से फॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि दिखने में ट्रिकी और खूबसूरत लगे। इसका बोल्ड वगैरह आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना तक ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली इसी टेक्स्ट को कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ ले आना है और आपको जो भी और टेक्स्ट वगैरह है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंट्रोल ए करते हुए इसको मैं सबसे पहले तो फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेता हूँ। आपको जो फॉन्ट वगैरह पसंद है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं। आप इसको फॉन्ट वगैरह छोटा भी कर सकते हो और इसको थोड़ा सा आप बड़ा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा और फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन वगैरह इंसर्ट करना है। उसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए शेप्स के अंदर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर क्लिक करना है लाइन शेप्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगा और इसका आउटलाइन थोड़ा सा चेंज करूँगा दोस्तों। यहाँ से आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको स्पेसिंग वगैरह और बड़ा करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस वाले डॉट के अंदर और यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको एडवांस के अंदर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए बाई के अंदर क्लिक करते हैं। आपको कितना स्पेसिंग चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1.5 के आसपास कर रहा हूँ ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करता हूँ ताकि सब कुछ यहाँ पर आसानी से सेट हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतना प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी आपको है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको फॉन्ट कितना देना पसंद करता है वो आप दे सकते हो। मैं फिलहाल के लिए 9 के आसपास कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइप किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा और इसको यहाँ पर सेट करूँगा। आप चाहे तो इस वाले फॉन्ट पसंद नहीं है तो आपको यहाँ पर फॉन्ट वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। ढेर सारे फॉन्ट वगैरह है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यही फॉन्ट यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको से फिल कलर नो फिल करूँगा, ध्यान से देखिए। और उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन कलर नो आउटलाइन करूँगा। तो यहाँ पर आपको सेट करना बड़ी आसान हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर आइकन वगैरह है आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए आइकन के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसलिए यहाँ पर आइकन का ऑप्शन आया है दोस्तों। अदरवाइज आप यहाँ पर 16, 13 वगैरह वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का वर्जन अपग्रेड करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कॉन्टैक्ट यानी कि फ़ोन। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन टाइप करने के बाद ढेर सारे फ़ोन का ऑप्शन आ चुका है। मैं ये वाला सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट करूँगा और उसके बाद इसको मैं रैप टेक्स्ट के अंदर क्लिक करते हुए, ध्यान से देखिए रैप टेक्स्ट के अंदर क्लिक करते हुए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है ताकि इस इमेज को जहाँ पर भी आप ले जा सके। तो उसके लिए मैं इस तरीके से छोटा करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा। आप चाहे तो इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, फिर से इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए पिक्चर्स के अंदर यानी कि आइकन के अंदर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है मैसेज का। तो यहाँ पर देखिए मैसेज का आइकन भी है, आप चाहे तो ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। इसको आप थोड़ा सा छोटा करिए, आपको यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करता हूँ और मैं यहाँ पर एड्रेस का यानी कि लोकेशन का एक आइकन सेट करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आइकन के अंदर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आइकन का आइकन यहाँ पर सर्च करता हूँ यानी कि लोकेशन।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लोकेशन का आइकन भी यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको इंसर्ट करूँगा और यहाँ पर मैं रैप टेक्स्ट के अंदर क्लिक करते इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पर इसको भी कलर सेम ये वाला ही कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर सेट करूँगा। तो सेट करने के बाद दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत से इतना पार्ट यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो इस डिज़ाइन को। तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले तो ये वाला लाइन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि मुझे ये बोल्ड लग रहा है, इतना तक करूँगा। और इसी लाइन को मैं सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं कंट्रोल डी करूँगा डुप्लीकेट, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए यहाँ पर मैं डिज़ाइन में चेंजेस करूँगा। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करना चाहूँगा और इस तरीके से यहाँ पर मैं इतना तक सेट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत इतना तक ये डिज़ाइन लग रहा है। अब आपको जो भी लोगो वगैरह है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है, पिक्चर्स के अंदर क्लिक करना है। मेरे पास कुछ मैंने यहाँ पर लोगो डिज़ाइन किया है दोस्तों। ये वाला लोगो को मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहूँगा और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा और उसके बाद इस लोगो को मैं यहाँ पर सेट करूँगा। आप चाहे तो इसको रोटेट करते हुए भी आपको यहाँ पर सेट कर सकते हो, दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं। और आपके पास जो भी इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह ऐड करना है इसी टेक्स्ट के अंदर क्लिक करते हुए कंट्रोल डी करना है डुप्लीकेट, और उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल ए करते हुए आप चाहे तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर टाइप कर सकते हो, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पर मैं सेमी कॉलम टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं डेट टाइप कर लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर डेट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग कम करूँगा, यानी कि रखूँगा कुछ इतना तक, और उसके बाद ये वाला मैं इस तरीके से सेट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सेट करना चाहूँगा। आप चाहे तो यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा और मैं यहाँ पर सेट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप इसको फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, और ज़्यादा आपको बड़ा करने के लिए तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अब आपको सिंपली नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए, शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए फिर से टेक्स्ट बॉक्स ही लेना है और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। अब आपको यहाँ पर स्पेसिंग नो करना है, रिमूव, यानी कि यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी नेम है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं इसको इतना तक यहाँ पर रख दूँगा ताकि सब कुछ स्ट्रेट दिखे, और यहाँ पर मैं नेम टाइप कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर अंडरस्कोर टाइप करते हुए जाऊँगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर टाइप किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग करूँगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर मैं सेट करूँगा फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है इतना तक ये प्रोसेस। और उसके बाद आपको यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है दोस्तों। बिल डिज़ाइन के लिए आपको यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करते हुए आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो टेबल वगैरह। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए, शेप्स यानी कि टेबल के अंदर क्लिक करते हुए, यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 का सेल लेता हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से जितना आप चाहे आप ले सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही रखूँगा, और आप चाहे तो यहाँ से इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं, आप ध्यान से कर लीजिए। और उसके बाद इसको भी आप यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर लीजिए, और यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। मैं इस वाले को यहाँ पर क्लिक करते हैं, सीरियल नंबर है एक्चुअली ये। और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको अमाउंट के लिए इस तरीके से बड़ा करना है। अब आपको यहाँ पर रेट के लिए आपको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करना है। अब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए इसको इस तरीके से आपको छोटा करना है। छोटा करने के बाद दोस्तों आप इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं, इस तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज आप यहीं से भी काम कर सकते हो। तो उस तरीके से यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली ये वाले रोज से यहाँ पर देखिए ये वाले रोज के अंदर यहाँ पर प्लस का आइकन आता है, इस तरीके से आपको नीचे की तरफ ले आना है दोस्तों। यहाँ से देखिए आपको थोड़ा सा और ऊपर करना है तो भी आप कर सकते हो, दिक्कत वाले बात नहीं है। अब आपको इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट वगैरह करना है, यानी कि आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी आप बड़ा करते हुए आपको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए
मैंने 14 दिया है तो 14 का फॉन्ट यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर अब नंबर दूंगा दोस्तों, आपको जो नंबर है आप वही सेलेक्ट कर लीजिए, सीरियल नंबर वगैरह। तो मैं यहाँ पर अब डिस्क्रिप्शन रखूँगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैं क्वांटिटी और यहाँ पर मैं रेट रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद यहाँ पर मैं अमाउंट रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, इतना तक ये प्रोसेस। आप चाहे तो इसको रिमूव करते हुए, यानी कि ये टेबल को रिमूव करते हुए, यानी कि लेआउट के अंदर क्लिक करते हुए, डिलीट के अंदर क्लिक करते हुए, अब आपको यहाँ पर डिलीट सेल्स के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ओके करना है। ओके करने के बाद ये कंप्लीट डिलीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इतना तक मर्ज करना है, यानी कि खाली करना है, और उसके बाद ये वाले लाइन भी आपको खाली करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इरेजर टूल भी आप यूज़ कर सकते हो। लेआउट के अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए इरेजर टूल के ऑप्शन है। अदरवाइज आपको डिज़ाइन के अंदर मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इरेजर के अंदर क्लिक करना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर इरेजर से रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए व्यू गाइडलाइन में रिमूव करता हूँ तो इस तरीके से रिमूव होता है। अब आपको सिंपली ड्रॉ टेबल के अंदर क्लिक करते हुए आपको इस तरीके से भी आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप कर सकते हो, व्यू गाइडलाइन रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो आप इस तरीके से इतना तक भी आपको यहाँ पर बड़ा कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर सेंटर बनाना है दोस्तों, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर टोटल टाइप करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने ही आसानी से इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसको आप थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, सेंटर के अंदर रख दीजिए इस तरीके से। आप चाहे तो इसके अंदर कलर वगैरह, शेडिंग कलर वगैरह भी सेट कर सकते हो इस तरीके से। आप चाहे तो इसको फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। आप चाहे तो इसको बोल्ड कर सकते हो, दिखने में काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लगेगा, सुंदर लगेगा दोस्तों ये डिज़ाइन। और उसके बाद इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ से रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, यहाँ से भी आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको जो भी रुपीज़ में वर्ड में टाइप करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए, शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए, टेक्स्ट बॉक्स, मैं बार बार टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर डिज़ाइन होता है दोस्तों। जो भी पेज के अंदर डिज़ाइन करते हो टेक्स्ट लिख कर, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करते हुए, और यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ रुपीज़ इन वर्ड। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद ये फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हैं, सेव फिल, नो फिल, सेव आउटलाइन। नो फिल करने के बाद दोस्तों ये तुरंत गायब हो जाता है। अब आपको इसको जहाँ पर सेट करना है आप सेट कर सकते हो इसको, और एक अंडरस्कोर ऐड करना है तो भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह बनाने हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से जाकर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हुए आप इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, और आपको यहाँ पर जो भी ऑथराइज सिग्नेचर वगैरह टाइप करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट छोटा करना है, और इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं ऑथराइज सिग्नेचर, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से टाइप किया। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखने में आप अच्छा लगे दोस्तों। और उसके बाद इसको मैं यहाँ से स्पेसिंग रिमूव करता हूँ, आप चाहे तो यहाँ से नो स्पेसिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते आपको इसको नीचे की तरफ रखना है। तो यहाँ पर आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। और इसको यहाँ पर आउटलाइन वगैरह रिमूव करना है, से फिल वगैरह भी रिमूव करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसको सेट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसी टेबल का थोड़ा सा वेट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप वेट बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑल बॉर्डर के अंदर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से बॉर्डर लगकर यहाँ पर देखिए कितना आसानी से खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन लग रहा है। आप चाहे तो इस सभी को यहाँ पर रिमूव बॉर्डर कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शेप्स के अंदर क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स,
और आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा बहुत टाइप करना है दोस्तों। मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, मे बी 10 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन मैंने कंप्लीट किया है। अब मैं इसको स्पेसिंग रिमूव करूँगा यहाँ से। अब मैं यहाँ पर जो भी थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हुए आप चाहे तो यहाँ पर कुछ स्टार्स वगैरह टाइप करते हुए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए और ये वाला स्टार का मैं थोड़ा सा कलर दे दूंगा रेड वाले कलर, और इसको भी मैं यहाँ पर रेड वाले कलर दे दूंगा। और मैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का थोड़ा सा बोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं इसको ग्रीन कलर करूँगा। आप चाहे तो इसको अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हो ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा डिज़ाइन लगे दोस्तों। और उसके बाद इस सभी को यहाँ पर आपको सेप फिल कलर नो फिल, सेप आउटलाइन कलर नो फिल। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी मैंने यहाँ पर टाइप करके दिखाया है दोस्तों। आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वही टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कंप्लीट डिज़ाइन हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर कुछ वाटरमार्क वगैरह बनाने हैं तो आप बना सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, आउटसाइड के अंदर क्लिक करते हुए इस तरीके से शेप्स के अंदर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले शेप्स के अंदर क्लिक करना है, रेक्टेंगल शेप्स के अंदर इस तरीके से ड्रॉ करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट शेप्स के अंदर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फिल के अंदर क्लिक करना है, पिक्सेल्स एंड टेक्सचर के अंदर क्लिक करना है, फाइल के अंदर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर किसी भी लोगो का यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट कर लीजिए। और उसके बाद इसी लोगो का थोड़ा सा आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए और इस तरीके से आपको रोटेट कर लीजिए। तो आप इस तरीके से मैनेज वगैरह करते हुए काम कर सकते हो। और उसके बाद आपको इस आउटलाइन यानी कि शेप का आउटलाइन को रिमूव करना है, यानी कि नो आउटलाइन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम करना है। आपको जितना कम करना है आप कम कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए 93 के आसपास कर रहा हूँ। और उसके बाद इस सभी को मैं यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट यानी कि बैक करता हूँ दोस्तों, सेंट बैक यानी कि बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको अलाइनमेंट सेंटर और मिडल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मिडल पर भी ये यहाँ पर एक्चुअली सेट हो चुका है। इसको आप थोड़ा सा छोटा करते हुए आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कंप्लीट यानी कि बिल्ड डिज़ाइन हो चुका है दोस्तों। आप इसको सेव करते हुए प्रिंट करते हुए जो भी इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।